नमस्कार। भक्ति सागर श्रद्धा चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आपको हमारे धार्मिक एवं आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। आज हम वट सावित्री व्रत की पावन कथा सुनेंगे और जानेंगे कि वर्ष 2026 में वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, इस व्रत का महत्व क्या है तथा इस व्रत को करने से कौन-कौन से शुभ फल प्राप्त होते हैं। वर्ष 2026 में वट सावित्री पूर्णिमा का पावन व्रत सोमवार 29 जून 2026 को मनाया जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि तथा अखंड सौभाग्य की कामना से वट अर्थात बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री माता तथा सत्यवान का स्मरण करती हैं। अब सुनिए श्री वट सावित्री व्रत की पावन कथा। प्राचीन समय में मद्र देश में राजा अश्वपति राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर उपासना की। देवी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और वरदान दिया कि उनके घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर, तेजस्वी और गुणवान कन्या को जन्म दिया। देवी के आशीर्वाद से प्राप्त होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत रूपवती, विदुषी, धर्मपरायण और पतिव्रता बनी। उसके विवाह योग्य होने पर राजा अश्वपति ने उसे स्वयं योग्य वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री अनेक राज्यों में भ्रमण करते हुए वन में रहने वाले एक तेजस्वी युवक सत्यवान से मिली। सत्यवान निष्कासित एवं नेत्रहीन राजा द्युम्नसेन के पुत्र थे। द्युम्नसेन का राज्य उनसे छिन गया था और वे अपने परिवार सहित वन में रहते थे। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति चुन लिया और वापस आकर अपने पिता को ये बात बताई। उसी समय महर्षि नारद राजा अश्वपति के दरबार में आए। उन्होंने ध्यान करके बताया कि सत्यवान अत्यंत गुणवान है, परंतु उसका जीवन केवल 1 वर्ष शेष है। 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य वर को चुनने का आग्रह किया, लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, भारतीय नारी अपने जीवन में केवल एक ही बार पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है। अब मैं किसी अन्य को नहीं चुन सकती। सावित्री के अटल संकल्प को देखकर राजा ने सत्यवान से उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। उसने पूरे मन से अपने परिवार की सेवा की। जैसे जैसे नारद द्वारा बताए गए 1 वर्ष का समय निकट आने लगा, सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत और उपवास आरंभ किया। उसने निरंतर भगवान का स्मरण किया और अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती रही। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय था, उस दिन वह लकड़ियां काटने के लिए वन जाने लगा। सावित्री ने भी उसके साथ जाने की अनुमति मांगी। सास ससुर की आज्ञा लेकर वह सत्यवान के साथ वन चली गई। वन में सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे। अचानक उनके सिर में तीव्र पीड़ा होने लगी। उन्होंने कहा, सावित्री, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अत्यंत थक गया हूं। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में सिर रखकर विश्राम करने दिया। कुछ ही क्षणों में सत्यवान अचेत हो गए। तभी वहां यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने पाश में बांध लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ। मृत मनुष्य के साथ इतना ही साथ दिया जाता है। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां तक मेरे पति जाएंगे, वहां तक उनके साथ चलना मेरा धर्म है। पति का साथ देना ही पत्नी का कर्तव्य है। सावित्री की धर्मयुक्त और मधुर वाणी से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे पहला वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राजा द्युम्नसेन की नेत्र ज्योति लौट आए और उन्हें पुनः बल प्राप्त हो। यमराज ने यह वरदान दे दिया। वे आगे बढ़े, किंतु सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने फिर कहा, अब लौट जाओ। सावित्री ने धर्म, सत्य और सदाचार का महत्व बताते हुए पुनः विनम्र वचन कहे। यमराज प्रसन्न हुए और दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। यमराज ने यह वरदान भी प्रदान कर दिया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर भी सावित्री उनके साथ चलती रही। यमराज ने तीसरा वरदान देने का प्रस्ताव रखा। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति को 100 पराक्रमी पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने यह वरदान भी स्वीकार कर लिया। फिर भी सावित्री पीछे नहीं हटी। यमराज उसकी अटूट निष्ठा और बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए और चौथा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने बिना विचार किए यह वरदान भी दे दिया और आगे बढ़ने लगे। तभी सावित्री ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दिया है। बिना मेरे पति के जीवित हुए यह वरदान कैसे पूर्ण होगा? कृपया मेरे पति सत्यवान को जीवन दान दीजिए। यमराज सावित्री की बुद्धिमत्ता, धर्मनिष्ठा, पतिव्रता और अटल प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे सती, तुम्हारे समान पतिव्रता संसार में दुर्लभ है।
मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। तुम्हारा सुहाग सदैव अखंड रहेगा। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और अपने लोक चले गए। सत्यवान पुनः जीवित हो उठे। उन्हें ऐसा लगा मानो वे गहरी नींद से जागे हों। दोनों अपने आश्रम लौट आए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि राजा द्युम्नसेन की आंखों की ज्योति लौट आई है। कुछ समय बाद उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। दूसरी ओर राजा अश्वपति को भी अनेक पुत्रों की प्राप्ति हुई। समय आने पर सावित्री और सत्यवान को भी श्रेष्ठ संतानों का सुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार सावित्री के पतिव्रत, धर्म, सत्य, बुद्धिमत्ता और अटूट संकल्प के कारण उसके पति को नया जीवन मिला। तभी से प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या, कुछ क्षेत्रों में पूर्णिमा के दिन विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि तथा अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। कथा का संदेश धर्म, सत्य और निष्ठा जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। दृढ़ संकल्प और सदाचार से कठिन परिस्थिति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। पति पत्नी का संबंध विश्वास, समर्पण और धर्म पर आधारित होता है। वट वृक्ष दीर्घायु, स्थिरता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे ही धार्मिक, व्रत, पूजा और कथा संबंधी वीडियो देखने के लिए भक्ति सागर श्रद्धा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में कमेंट में अवश्य लिखें, जय माता सावित्री। धन्यवाद। जय माता सावित्री। जय श्री हरि। राधे राधे।